क्या हाल है साथियों, मैं विकास हूं और आप लोग के अपना ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वाले वीडियो में हम लोग एडिटोरियल संपादकीय से संबंधित सारे जितने भी आपके सवाल हैं ना, सारे आंसर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी आपका आंसर, कोई भी आपका क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग आगे भी कुछ क्वेश्चन या फिर कोई वीडियो इस तरीके का आता है तो आप लोग उसको तुरंत देख पाए। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, यही सबसे बड़ा हम लोग के लिए मोटिवेशन है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इसका लेआउट मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो का। हम एडिटोरियल संपादकीय संबंधित सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको, ऐसा ही मैं आशा करता हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, क्यों हम पढ़ें रीड, क्यों करें एडिटोरियल को, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम वेयर टू रीड एडिटोरियल, कहाँ से पढ़ें, कितने पढ़ें, कौन सा पढ़ें, किसका पढ़ें, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि नॉर्मली आप लोग जो पूछते हो मुझसे, वो मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश करी है। नोट्स बनाना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे बनाएं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच मेरा हमेशा रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए दो तरीके के मैंने लिए हैं एग्जाम्पल। एक तो है आपका हिंदी से संबंधित दैनिक जागरण का मैंने लिया, बट इट डजेंट मीन कि सिर्फ आपको दैनिक जागरण का ही पढ़ना है। और भी हैं, आपका जनसत्ता है, नवभारत है, उसका भी पढ़ सकते हो आप। ठीक, मैंने बस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बस यहाँ पे एक हिंदी का जो है आर्टिकल लेने की कोशिश करी है। उसी प्रकार से आई हैव टुक द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, बट आप इंडियन एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है वो। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं पढ़कर और किस तरीके से क्या होता है लाइव समझाऊंगा। मैंने भी अभी इनको नहीं पढ़ा है, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इनको पढ़ूं, फिर आपको उसी समय क्या चीज़ें हैं वो बता सकता हूं। अगर सही पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पढ़ेंगे साथ में, बढ़ेंगे साथ में, ये हम लोग का मोटिव है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लोग पूछते हैं कि भैया क्यों पढ़ें एडिटोरियल। सबसे बड़ी चीज़ है क्यों करना है, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। कोई भी आप ज़िंदगी में भी वैसे कोई डिसीजन लो ना, क्यों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्यों आपको कोई चीज़ करनी है। तो देखिए, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, बड़ा स्ट्रक्चर से चलना चाहिए आप लोगों को। पहली चीज़ है प्रीलिम्स में क्या मदद कर सकता है, दूसरी चीज़ है मेंस में, और तीसरी चीज़ है इंटरव्यू में भी, क्योंकि तीनों चरण आपको देने हैं सिलेक्शन के लिए। आप कोई भी चरण हल्के में नहीं ले सकते, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना सिग्निफिकेंस है। प्रीलिम्स में देखिए, एक तो सीधा डायरेक्ट जो यूज़ आता है वो ये है कि सीसैट जब आप देते हो ना, तो उसमें कई सारे रीडिंग कंप्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको पैसेज पढ़कर उससे संबंधित जो है आंसर करने होते हैं। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आप पैसेज पढ़ रहे हो। जितनी ज़्यादा पढ़ोगे, जितने तरीके वैरायटी के पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो आपके टॉपिक हैं उसके हिसाब से, तो उतनी आपकी होराइजन बढ़ेगा और उतना आप ज़्यादा ईजिली पढ़कर समझ पाओगे और तभी भैया आंसर कर पाओगे। ठीक, तो प्रीलिम्स में ये चीज़ है कि सीसैट में तो डायरेक्टली आपको यूज़ आने वाला। ओवरऑल रीडिंग कंप्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। ये हर जगह आपको करनी पड़ती है। आप अगर जाने अनजाने में हो सकता है इसको इग्नोर कर देते हो, लेकिन एक चीज़ समझो, जब आप पढ़ते हो, पढ़कर आप कितना अच्छा समझ पाते हो, उतना ही अच्छा तो आप जो है उसका आंसर कर पाओगे, या फिर स्पीड बनेगी आपकी। समझ पा रहे हो ना बात, कि कितनी मतलब लॉजिकल बात है ये। जो हम लोग हो सकता है कि जाने अनजाने में कर भी रहे हो सकता है ना भी कर रहे हो, तो हमें करना है, ये चीज़ बताने का उद्देश्य है यहाँ पर। मेंस एग्जामिनेशन में देखें तो आपका एडिटोरियल चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, आपका जो है क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का तो आएगा ही आएगा, तो वो आपको तो क्लियर करना ही करना है। अदरवाइज़ क्या होता है, पेपर बाकी नहीं चेक होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर आपको सॉल्व मतलब उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए हिंदी है या फिर आप किसी भी और भी अन्य भाषा में हो, तो वहाँ पे भी आप एडिटोरियल पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आपका मदद करने वाला है मेंस में। ठीक, दूसरा जो जनरल स्टडीज़ के आपके सिलेबस है, जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 है, 4 है, तो सब जगह आपको जो है यहाँ पर एक बेहतरीन एनालिसिस मिलती है। और आपको पता है मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज़ में बिना एनालिसिस के आप पूरा मतलब निकाल ही नहीं सकते, आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। एनालिसिस आपकी अच्छी करता है आपका एडिटोरियल्स। ठीक, इसी में एनालिसिस साथ साथ इसी में अगर आपको बताऊं तो एस्से, हर एडिटोरियल जो मेरे भाई मेरी बहन जो आप पढ़ते हो, ये सारे के सारे निबंध होते हैं। ये निबंध अगर आप लिखना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ना सीखो। एडिटोरियल पढ़ना समझना, उसमें जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये स्ट्रक्चर में लिखा गया है,
ये बॉडी है, ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन भी किस तरीके से किया गया, कहाँ पे एनोक्डोट से मतलब किसी कहानी से शुरुआत करी गई, कहीं पे कोट से शुरुआत करी गई, कहीं पे जो एडिटोरियल लिखने वाला बंदा है वो क्या कर रहा है कि कुछ इंक्विजिटिव माइंड आपके अंदर डेवलप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, फिर आपकी उत्तेजना बढ़ रही है कि हाँ यार क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या 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 है। तो कई तरीके हो सकते हैं निबंध लिखने के, वो सारे आपको जो है आप डेली पढ़ते हो तो आता है। एक दिन में कोई चीज़ नहीं होने वाली है, आपको ये रेगुलर कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस होता है, ये आपको रोज़ सीखना पड़ता है। कोई 1 घंटे में बता दे कि मैं वीडियो बना दूंगा और उसमें सारी चीज़ यूपीएससी की या फिर जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की जो भी तरीका होना चाहिए सब बता दूंगा, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या है कि जब आप उनको पढ़ोगे तो आप एक बेहतर एस्से भी लिख पाओगे। आपको ये पता होगा कि कब कैसे कहाँ पर, और आपके पास पॉइंट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, एनालिसिस अच्छी अच्छी आती हैं, अच्छा तरीका आपको मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया आपको मिलेंगे। तो निबंध जिसके अलग से 250 नंबर हैं, मेक और ब्रेक करने वाली सिचुएशन बना देता है कि आप मेन से आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए कि नहीं, तो भाई वो कितनी इंपॉर्टेंस है। अब आपकी इसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हो गया, जीएस पेपर में आपको कई सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक व्यूज़ मिलते हैं, कई कंक्लूजन, कई प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, उसका सोल्यूशंस मिलता है, वो सोल्यूशन को आप लिख भी सकते हो। सिलेबस वाइज जो है आप 4 बुक, मैं हमेशा बताता हूँ कि 4 नोटबुक आप लोग बनाओ, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ठीक, एसए के लिए कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा कुछ कर सकते हो, बट अलग से कोई जो जनरल स्टडीज़ का आपका मटेरियल है वही चीज़ बस पिरोना है आपको एसए में, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ठीक, तो ऐसे नोटबुक बनाओ और उसमें अलग अलग करके आप लिखते जाओ। एथिक्स पेपर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एथिक्स में जितनी थ्योरी आप लिखोगे उतना ही कम मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन जितना भी थ्योरी के साथ साथ एक लाइन थ्योरी और एग्जाम्पल कौन से, रेलेवेंट, ठीक, बढ़िया, बिल्कुल ऐसे दिमाग में उसको जो है अच्छे लगें, उस टाइप के आप करोगे, वो कहाँ से मिलेंगे, एडिटोरियल से। तो एडिटोरियल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। फिर आपको समझ में आएगा कि भैया इंटरव्यू में कैसे होने वाला है। तो देखो, अगर आप इंटरव्यू में क्या है, आपको बोलना पड़ेगा, मेंस में आपका लिखना था, प्रीलिम्स में व्हाट आपको फैक्ट्स जो है बताने थे, गोला भरना था। ठीक, स्टेजेस देख रहे हो आप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अब आपको सारे एटिकेट, सारे कुछ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको वहाँ पे दिखलाना है, बोलना भी है, किस तरीके से बोलते हो आप, कैसे आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हो, ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे देते हो, कितना सिंपल वे है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी आपके अंदर, आप जब एडिटोरियल, जैसे मैं अभी पढ़ूंगा, पढ़ के आपको एक चीज़ बताऊंगा, तो आपको बोल के पढ़ना है, एडिटोरियल को बोल के पढ़िए, मन में ना पढ़कर जो है बोल के पढ़ेंगे तो आपकी बोलने की एक जो आदत है वो अच्छी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। तो आप बोल के जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है एडिटोरियल के थ्रू। तो ये जो मेन चीज़ होती है ना, वाई फैक्टर पे मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का वाई नहीं पता है तो भैया वो बाय बाय हो जाती है चीज़ बहुत जल्दी। तो जस्ट राइमिंग फॉर यू। अब जो बाकी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से अब इन सबकी सिग्निफिकेंस समझने के बाद ईजी हो जाएंगे। फ्रॉम वेयर टू रीड एडिटोरियल, जैसा मैंने बताया, न्यूज़पेपर आप जो है हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी भाषा है या जो भी आप दूसरे भाषा के भी हैं वहाँ का अपने न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इंग्लिश में द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बिल्कुल इनका आप यूज़ करिए, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो वो फिल्मों वाला आता है वो मत यूज़ करिए अभी, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी हिंदी में अगर आप देखो तो दैनिक जागरण है, नवभारत है, जनसत्ता है, कोई भी उठाइए, अच्छा है। इंग्लिश में आप हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ कभी कभी आता है, लेकिन हमें हमेशा जो है जो रेगुलरली अच्छा वो दे रहा है। और इस वाले वीडियो में आपको जो है ये पता भी चल जाएगा कि हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों उठा रहा हूँ, तो थोड़ा वो तो समझ में आएगा। लेकिन यही करने हैं, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, ऐसा कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, बट ये कुछ ऐसे हैं जो जनरली प्रेफर किए जाते हैं। कितने पढ़ने हैं, हाउ मैनी, देखिए कई सारे नहीं, जो साइड में जो है आपके 2 आते हैं, हिंदू में जैसे 2 आते हैं, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं लंबे लंबे वाले, ये वाले जो है रेगुलर जो एडिटोरियल लिखने वाले होते हैं किसी न्यूज़पेपर हाउस में, वो लोग लिखते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनको जरूर पढ़ा करो। बाकी वो लंबे लंबे वाले बड़े वाले भी होते हैं, अगर रेलेवेंट हो तो आप पढ़ सकते हो, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन सा रेलेवेंट है, विच वन। ठीक, तो यहाँ पे आपका यही है कि 1 2 से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विच वन, तो आपको कौन सा पढ़ना है, ये साइड वाले जो है ये वाले मैंने आपको बताया। किसका पढ़ना है, देखिए कोई पॉलिटिकल कोई बंदा है, ठीक, तो खाली जो है ये कह रहा है कि कांग्रेस बेकार है, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी बेकार है, शिवसेना अच्छी है, मत पढ़ो उसका,
ठीक, वो चीज़ नहीं हमें पढ़ना। हमने जो है देखो एथिक्स का जो सिलेबस है ना, सिलेबस तो पहले आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक जो है आप लोगों से निवेदन है कि सिलेबस का एक एक शब्द आपके दिमाग में जो है अलग अलग खांचों में बैठ जाना चाहिए। तो जो जीएस पेपर 4 है उसमें लिखा हुआ है नॉन पार्टीजन, एक शब्द है, दो शब्द हैं, नॉन पार्टीजन मतलब कि किसी भी पार्टी में ज़्यादा उसका मतलब नहीं रखता है, वो किसी मतलब बायसनेस नहीं है उसको। तो किसका पढ़ना है? पॉलिटिकल वालों का बिल्कुल नहीं पढ़ना है। किसका जरूर, जैसे कुछ लोग अच्छे हैं, निस्तुला हब्बार हैं, मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ, सिंपल नाम है, ठीक, सुभाषनी हैदर हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे इन लोग बहुत अच्छे लिखते हैं, तो इनका आप पढ़ सकते हो। तो आप धीरे धीरे आपको समय आएगा। कोई पॉलिटिकल वाला है तो मत पढ़ो, तो ये बेहतर होगा। नोट्स बनाना चाहिए बिल्कुल, अगर आपको नोट्स बनाना आता है, ठीक, अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे इस तरीके के आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो नोट्स कैसे बनाना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नोट्स बनाना वो कला है जब आप मेंस आंसर लिखते हो ना, तो आपके दिमाग में जो बुक बनी हुई है किसी सब्जेक्ट की, उसमें से क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको आंसर जो लिखना है ना, वो भी एक तरीके की नोट मेकिंग ही एक्सरसाइज है। इसलिए नोट मेकिंग करना और नोट मेकिंग सही से करना और पता होना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जो है आगे लेके जाएंगी इस एग्ज़ाम की जर्नी में, ठीक है। तो आप नोट ही मेकिंग करते हो एक्चुअली, जब आपसे आंसर पूछा था आपके पास तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट यू पिक चूज प्रायोरिटाइज कि कौन सी चीज़ें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा उसके डिमांड से हमें इसमें पिरोनी है, डालनी है, स्ट्रक्चर वाइज में, सीक्वेंस वाइज से, ठीक। तो नोट्स बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर आपको नोट बनाना आता है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए नोट्स बनाना कैसे बनाना चाहिए उसके लिए एक अलग वीडियो ले आऊँगा। अगर हाँ तो कैसे बनाएं, तो उसके लिए देखिए सिंपल सा कुछ एक रूल है, वो यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर 100 शब्द हैं, 10% रूल बोलते हैं, तो आपको 10 शब्दों में उसको जो है कम मतलब करना है। पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, सेकंड में बना सकते हो, लेकिन बेस्ट होता है थर्ड रीडिंग में। अब एडिटोरियल 3 बार तो कोई पढ़ेगा नहीं, तो इसलिए पहली रीडिंग के बाद आप मतलब एडिटोरियल को बंद कर दो, ठीक। जो भी आपको समझ में आया वो एक बार जो है पेपर पे लिख दो, वही नोट्स है आपके। फिर उसके बाद एक बार ग्लांस करो एडिटोरियल पे, कुछ चीज़ें बच गई हों तो आप उसको वहाँ पे लिख दो, बस। ये सबसे अच्छा तरीका है एडिटोरियल बनाने का। सब्जेक्ट वाइज कोई चैप्टर का तो उसका अलग तरीका मैं बताऊंगा, हर चीज़ का अलग। कोई वन शू फिट ऑल वाला चीज़ नहीं, एक ही जूते का साइज जो है सबको फिट हो जाए, नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाता है कि कैसे क्या करना है। अब मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, पूरा पढ़ूंगा, पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ, कोई यहाँ पे देखिए वो नहीं है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही है। पहले मैं हिंदी वाला पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ, और दोनों ही जो है द्रौपदी मुर्मू जी से, जो मैडम प्रेसिडेंट बनी है, उनसे संबंधित है, तो थोड़ा सा रेलेवेंट भी है, और इससे आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कोई वो नहीं उठाया है कि कोई भी सी मतलब इधर उधर का, ये सबसे हॉट टॉपिक है प्रेसिडेंट इलेक्शन, 5 साल में एक बार हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, तो वहीं करते हैं यहाँ पर। तो देखिए दैनिक जागरण का वैसे है, पहला देखिए कितना अच्छा लाइन इसने बोली है, ये अलग से है। दूसरी की वही कमी गिनाओ जो स्वयं आप में ना हो, यानी कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन योर सेल्फ, बी द चेंज यू वांट टू सी वाली चीज़ है, ठीक। तो अपनी कमियां मतलब कोई, जैसे एक बार किसी के साथ पास में कोई व्यक्ति गया और उसने पूछा कि भैया ये मीठा बहुत खाता है, तो उसने, गांधी जी के पास शायद ये एनेक्डोट है, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है चले जाओ, 15 दिन बाद आना। तो 15 दिन बाद फिर उन्होंने पूछा कि मीठा बहुत खाता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये पहले क्यों नहीं बोला 15 दिन पहले? तो कहता तब मैं खुद ही इतना मीठा खा रहा था कि मैं फिर कैसे से बोल सकता है कि तुम ना बनाओ। अब मैंने मीठा 15 दिन से नहीं खाया है तो मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, प्रेरणा की स्रोत द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पे कई लोग जो है अंडरलाइन करते हैं, मतलब गोदागादी मचाते हैं, ठीक। करने कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जरूरत नहीं। हर सेंटेंस में बस आप इतना कर ले जाओ, अपने आप को बांध लो थोड़ा सा, कि एक शब्द जो आपको लगे उसको बस अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा अगर करना है तो, ठीक। या फिर जो हाईलाइट करते हैं, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर का प्रत्याशी घोषित होते ही यह स्पष्ट हो गया था कि उनका सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होना तय है, ठीक। यह तब और सुनिश्चित हो गया था जब एक के बाद एक कई गैर राजग
दलों ने उनका समर्थन करने की घोषणा करनी शुरू कर दी थी। इन दलों ने यह घोषणा इसलिए की क्योंकि वे द्रौपदी मुर्मू के रूप में जनजाति समुदाय के किसी सदस्य के राष्ट्रपति बनने में बाधक बनते हुए नहीं दिखना चाहते थे। देख रहे हो, मतलब करना पड़ रहा है, कंपल्शन है, वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे बोले, मतलब स्वैत रूप से नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि वोट बैंक वाली एक पॉलिटिक्स टाइप से आ रहा है कि अगर हम ऐसा दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग हमसे नाराज हो, हमको वोट ना करें। तो एक चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मतलब स्वैतता नहीं हो रहा है, कुछ एक कंपल्शन है। उनका समर्थन करना कई दलों की व्यवस्था बन गई थी। यही कारण रहा कि जिन कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आते ही अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। ठीक, तो मतलब ऐसा व्यक्ति, मतलब जैसे ट्राइबल समुदाय से आ गई, तो कई लोगों को ये लगा कि यार ऐसा ना हो कि हम बुरे दिखेंगे, तो इसलिए जो एक उनकी विचारधारा थी वो भी उससे वो पीछे हटे। ठीक, कि इतिहास यही बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सत्ताधारी दलों के प्रत्याशी की ही जीत होती है, बिकॉज दे हैव बिगर नंबर। लेकिन विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारकर जनता को एक संदेश देता है। ठीक, मतलब विपक्ष का क्या काम है वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, देता है। इस बार वह ऐसा नहीं कर सका, मतलब कि जो उनका एक संदेश आना चाहिए था कि हम अपना, मान लीजिए सत्ताधारी में जो भी है जीत उसी की है निश्चित, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा करें कि एक जो है मैसेज जाना चाहिए, तो वह वैसा भी नहीं कर पाया, ऐसा बोल रहे हैं। भले ही विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को अलग अलग विचारधाराओं के बीच की लड़ाई बताया हो, वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा के माध्यम से वह यह बताने में नाकाम रहा कि वह किस विचारधारा पर बल दे रहा है। ठीक, तो मतलब यह है कि वो विपक्ष ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नंबर से ही वहाँ कमज़ोर हो, आप एक मत नहीं हो, आप जो है एक आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रहे हो, आप एक मैसेज भी नहीं दे पा रहे हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो इसी कारण न केवल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई, बल्कि उनकी जीत का अंतर भी अनुमान से अधिक रहा। ठीक, तो लोग जो है आखिरी में उनको लगा कि ऐसा ना हो कि हम बुरे दिखें, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। कोई मतलब विपक्ष का ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक मत एक तरफ वो नहीं हो पाए, एक लोग को जुटा नहीं पाए, एक विचारधारा में बांध नहीं पाए। ठीक, तो लोगों को लगा कि यार इससे बढ़िया हम बुरे बने, द्रौपदी मुर्मू जी एक सेफर ऑप्शन लग रहा है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक, और इसीलिए जो है जीत बढ़ गई, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू, अब सेकंड पैरा आ गया इसमें, देखो द्रौपदी मुर्मू का, अब देखो एक चीज़ ये समझना, जो पहला था पैराग्राफ, इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि द्रौपदी मुर्मू जी के आने की वजह से जो विपक्ष था उसकी जो भी चालें थी, विचारधारा थी, वो सब उनकी जो है धराशायी हो गई, और इसकी वजह से जो है जो सत्ताधारी पार्टी उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, मतलब मुर्मू जी को, जो कि जनजाति समुदाय से आती, तो उनको एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और फिर प्रेसिडेंट बनाने में जो है आसानी हुई। ठीक, तो पहले जो है मोटा मोटी ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। सेकंड पैरा हम देख लेते हैं भाई साहब क्या कह रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना केवल जनजातीय समुदाय के लिए ही गर्व का क्षण नहीं है, बल्कि हर भारतीय लोकतंत्र की उस सामर्थ्य का परिचायक भी है। ठीक, मतलब बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की उस सामर्थ्य का परिचायक भी है, यानी कि स्ट्रेंथ का संकेत भी है, जो हर किसी को शीर्ष पर तक पहुंचने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। वैसे ही है जैसे चाय वाला भी जो है, डेमोक्रेसी है तो चाय वाला भी सर्वोच्च पद, मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक, आप चाहे किसी भी निचले तबके से हो, हाशिए पर समुदाय से हो, मार्जिनलाइज सेक्शन से हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र ये मतलब अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सर्वोच्च पद पे भी जा सकते हो। ये मतलब भारतीय डेमोक्रेसी की सुंदरता है। चूँकि द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं, इसलिए देश के समस्त वनवासी समाज के बीच उत्साह और उमंग की कल्पना भी की जा सकती है। मतलब जो समुदाय है, हालांकि वी ऑल आर इंडियंस, बट एक कम्युनिटी में हम लोग बंधे हुए हैं, वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस केस में यहाँ पे जो लोग भी ट्राइबल, जो कि एक मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, हमेशा देखा गया है कि उनको स्पेशल प्रिविलेज देने के बाद भी समाज में एक वो नहीं, उनकी एक सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है उनके साथ, तो एक बड़ी उनके लिए जो है खुशी की बात है। वास्तव में राष्ट्रपति के रूप में उनका निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र का गौरव गान भी है। ठीक।
ठीक, फिर से वही चीज़ देखो यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दी। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति निर्वाचित होना जनजाति समाज के साथ साथ देश के समस्त वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच आशा का संचार करने और उनमें आत्मविश्वास का यह भाव भरने वाला है कि संघर्ष और समर्पण के माध्यम से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो मतलब यह है कि कभी भी हमें होप नहीं खोना चाहिए कि हम यहाँ इधर इस जनजाति से हो गए या फिर समुदाय से हो गए, पिछड़े वर्ग से हो गए, तो फिर हम जिंदगी में कहीं कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संविधान भी, हमारा लोकतंत्र भी और हमारा अपना आत्मविश्वास भी, और जो हमारे लीडर्स अच्छा कर रहे हैं, हमारे समुदायों से निकले, वो भी हमको ये संकेत देते हैं कि हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ बात है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष, सेवा, समर्पण और सादगी की एक मिसाल है। उनका जीवन इसलिए और अधिक प्रेरणा का स्रोत है। अब उन पे द्रौपदी मुर्मू जी पे आ रहे हैं ये कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में तमाम अभाव और आघात सहते हुए भी उन्होंने समाज सेविका, विधायक, मंत्री और फिर राज्यपाल के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन में एक आदर्श स्थापित किया है। मतलब एक आइडियल की तरह वो कुछ नहीं था, फिर भी धीरे धीरे वो देखो लगातार समाज की सेवा करते हुए विधायक, मंत्री और फिर राज्यपाल और अब देखो राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति आप अपने आप में एक शब्द जो ये है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ तो राष्ट्रपति ना बोलकर मैडम प्रेसिडेंट बोलता हूँ। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा, थोड़ा इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद आखिरी लाइन में ये कहते हैं कि इससे बेहतर और कुछ नहीं कि वह राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र को प्रेरित करने का भी काम करेंगी। ठीक, तो एक मतलब पहले वाले में थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्होंने पैराग्राफ में कर दिया था कि कैसे कैसे उनका जो है एक प्रेसिडेंट बनना निश्चित हो गया था, एक मतलब एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये फोकस किया है कि द्रौपदी मुर्मू जी एक ट्राइबल जनजाति समुदाय से आती हैं और वो एक तरीके से लोगों में इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत हैं कि कोई भी जो है उनको देखकर आइडियल मान के, आदर्श मान के आगे बढ़ सकता है। ऐसा इसमें पूरी चीज़ बताई। और इतना ही बस जो मैंने आखिरी में बोला ना, अगर आपने लिख ली है, 5 लाइन भी नहीं है मेरे ख्याल से, बस इस पूरे का यही जो है आपका नोट्स हो गया। ठीक, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश वाले पे चलते हैं। ये है द हिंदू से। मैडम प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू should lead to more attention on the rights of tribes people। अब देखो ऊपर वाला भी एडिटोरियल ठीक है, थोड़ी सी जो पहली लाइन मुझे यहाँ पे दिखी ना, उसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ बताना चाह रहा है कि ठीक है, इलेक्शन जो हुआ हो गया, वो तो कई सारे मतलब ट्राइबल जनजाति और मतलब धाराशाही कर दिया गया अपोजिशन को, लेकिन आगे क्या करना है। तो एक देख रहे हो फ्यूचरिस्टिक इसमें चीज़ है। एक वो चीज़ें जो ऑलरेडी सिर्फ इस बात से नहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस लाइन से, कि सिर्फ इसी बात से ख़त्म नहीं होना चाहिए कि हमने ट्राइबल से कम्युनिटी से एक को प्रेसिडेंट बना दिया तो सब कुछ चंगा हो गया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमें जो अधिकार हैं ट्राइब्स पीपल को, उसकी तरफ ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है पहले उसमें। द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू एज इंडियाज 15th प्रेसिडेंट इज रिच इन सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब होता है प्रतीकात्मकता। देखो अब देखो ये फैक्ट दे रहा है। ठीक, ये द हिंदू में एक चीज़ मैंने देखी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी, कि ये लोग फैक्ट भी दे देते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, अपने व्यूज़ भी रखते हैं, ओपिनियन भी रखते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है कंप्रहेंसिव हो जाता है। तो 15वीं जो है प्रेसिडेंट हैं, 75वें इन द 75th ईयर ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, मिस मुर्मू बिकम्स द सेकेंड वीमेन टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन। ठीक, पहले कौन थी? प्रतिभा पाटिल। एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी टू डू सो। पहली मतलब महिला हैं, पहले मेंबर हैं, चाहे महिला हो चाहे मैन, जो कि जनजाति समुदाय से जिन्होंने इस मतलब राष्ट्रपति पद को जो है ग्रहण किया है। हर मेंबरशिप ऑफ द संथाल ट्राइब, देखो लगातार ये फैक्ट भी दे रहा है, उनके बारे में पूरा बताता है। हर मेंबरशिप ऑफ द संथाल ट्राइब इज इन फोकस। शी हैज राइजन थ्रू द रैंक्स इन द भारतीय जनता पार्टी एंड हैज शोन ए माइंड ऑफ हर ओन ड्यूरिंग हर स्टिंट एज गवर्नर ऑफ झारखंड। अब देखो मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, करंट अफेयर में आपको मिलेगा भी, कि जब ये बीजेपी की थी, पक्की बात ये तो बात तय है, गवर्नर बनाया गया इनको झारखंड का। झारखंड में टेनेंसी एक्ट करके एक नियम था, मतलब कानून है, उसमें कुछ ट्राइबल्स के जो लैंड का जो यूजेस करते हैं उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा था। तो
और वहाँ पे उस समय बीजेपी की ही सरकार थी, रघुवर दास थे मुझे याद आ रहा जहाँ तक सीएम, तब भी। और बीजेपी की तरफ से ही भैया गवर्नर बनाए जाते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, आपको ये भी मालूम है। लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ पर ट्राइबल पीपल की लैंड का जो है गलत तरीके से जो कानून में वो हो रहा था, तो उसके खिलाफ जाके बात करी। तो ये चीज़ भी जो है इनके फेवर में आई कि क्या, आपको देखो हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, डिलेमा आएंगे। डिलेमा हमेशा जो है गलत और सही के बीच में नहीं आएंगे, डिलेमा हमेशा आपको दो सही के बीच में आएंगे या फिर दो गलत के बीच में आएंगे। तो आपको सही में भी और गलत में भी जहाँ पे ज़्यादा कॉमन गुड हो रहा है वहाँ पे आप ले सकते हो डिसीजन, ऐसा जनरली होता है। हर इलेक्शन टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री कम्स 101 ईयर्स आफ्टर टू ट्राइब्समैन वर इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक काल इन भारत में। तो अब देखो इन्होंने एक और फैक्ट यहाँ पे दिया, 101 साल पहले लेजिस्लेटिव बॉडी जब थी कॉलोनियल इंडिया में, तब दो लोगों को जो है हाईएस्ट ऑफिस में लाया गया था, निर्वाचित हुए थे, इलेक्टेड हुए थे। फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द रिपब्लिक were acutely cognizant of the disadvantageous position of the tribes people and made special provisions such as the 5th and 6th schedule of the constitution। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको पता था कि ट्राइब्समैन का जो है दिक्कत उनको आने वाली है, थोड़ा सा वो लोग डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन पे हैं, पोजीशन पे हैं। तो हमें उनके लिए संविधान में कुछ जो है उनको एक लेवल फील्ड पे लाने के लिए, एक इक्विटी मेंटेन करने के लिए। इक्विटी और इक्वेलिटी में फ़र्क होता है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ठीक, इक्विटी मतलब ये होता है कि जैसे आरक्षण तो वो इक्विटी बेस पे है। ठीक, तो मतलब ये है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना है। इक्वेलिटी क्या होता है कि जो है सबको एक समान जो है जो भी चीज़ है वो बांट दो। तो ऐसा जो है यहाँ पे इक्विटी देखते हुए उन्होंने 5th और 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा एक स्पोर्ट्समैन एंड ट्राइबल लीडर थे, वॉज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली who forcefully articulated the fears and hopes of tribal people। तो मतलब उस समय भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक नाम बताया गया, जसपाल सिंह मुंडा। और संथाल ट्राइब भी जो है वो मुंडा जो जनजाति उसी के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और जो संथाल ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाई जाती है, ये भी एक फैक्ट है अलग से। तो उन्होंने उनके बारे में बता दी, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, कि उन्होंने भी तब से ये कुछ काम कर रहे थे ट्राइबल पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर इन 2000 टू स्टेट झारखंड छत्तीसगढ़ वर फॉर्म टू गिव मोर फोकस्ड अटेंशन टू द कंसंट्रेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन इन दिस रीजन। तो अब देखो यहाँ पे बताता आ रहा है कि कैसे कैसे क्या एफर्ट लगाए जा चुके हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए, उनके जो है एक मेन स्ट्रीम करने के लिए अलग से स्टेट भी बनाए गए। ठीक है, तो द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वॉज पास्ड इन 2006। ठीक, ये भी बताया जा रहा है कि ये फॉरेस्ट जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स है, पारंपरिक रूप से वनों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपना कैसे जीवन यापन क्या करते हैं, तो क्या उनके अधिकार होने चाहिए। 2006 में उसके लिए एक अधिनियम भी आया, कानून भी आया। मिस मुर्मूज इलेक्शन इज ए माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट। ठीक, दो शी इज बाई नो मीन्स लिमिटेड टू हर आइडेंटिटी, इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। अब देखो यहाँ पे इसने बैलेंस किया, इसने बोला कि जो है ये काफ़ी मतलब जनजाति जो ट्राइबल पीपल है उनका सशक्तिकरण हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ यही चीज़ देखें कि वो ट्राइबल हैं इसलिए प्रेसिडेंट बन गई, ये चीज़ हमें नहीं, ये चीज़ से ही उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि ये पूरे भारत के लिए एक प्राइड का मोमेंट है। कितना बढ़िया बैलेंस इन्होंने यहाँ पर किया है। पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। ठीक, तो पहले वाले में पैराग्राफ में देखो क्या है कि इन्होंने कई सारे फैक्ट्स दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर ये भी बताया कि क्या क्या इन्होंने गवर्नर के रूप पे किया, फिर हमारा जो है ट्राइबल्स पहले कैसे कैसे ट्राइबल के वेलफेयर के लिए, ट्राइबल के राइट्स के लिए पहले काम किए गए हैं। ठीक, 101 साल पहले दो लोग आए, रिपब्लिक में वो 6th और 5th शेड्यूल लाया गया, जयपाल सिंह मुंडा जी ने भी काम किया, 2 स्टेट भी बनाए गए, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बनाया गया। तो पहले भी ट्राइबल्स के लिए काम होता गया और अब जाके जो है राष्ट्रपति पद पे, तो एक देख रहे हो एक ऐसे इन्होंने चले हैं नीचे से ऊपर की तरफ कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने बताने की कोशिश करी है। काफ़ी एनालिसिस देखिए, रिसर्च है। फिर अगला जो है पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फॉर द बीजेपी एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिस इज अ मूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल ट्रायम्फ ओवर द ऑपोजिशन। बिल्कुल सही बात, जो पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था। पेविंग द वे फॉर ए ट्राइबल वुमन
to succeed a Dalit in the highest office. Mr. Modi has shown yet again his capacity to constantly script invigorating politics by gauging the political aspirations of the marginalized communities and enlisting them for Hindutva politics. अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसे राइटिंग जब आप लोग करते हो तो ये वाला सेंटेंस इतना लंबा था कि मेरी सांस टूटने लगी। ऐसा आप लोग को नहीं करना है, ऐसा आप लोग नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेटमेंट करने हैं जिसको जो है वो पढ़ के पूरा सिंप्लीफाई वे में जो है पढ़ता चला जाए। ये वाले में यहाँ पर मतलब एक अलग से पॉइंट है जो पता है कि वो अलग है। मैं जो बता रहा हूँ कि लंबे सेंटेंसेस लिखोगे तो सांस अगर टूटने लग रही है तो फिर वो ज़्यादा जो है कनेक्ट करने में दिक्कत करते हैं। तो आप छोटे सेंटेंसेस लिखिएगा। ये मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है पेविंग द वे फॉर ए ट्राइबल वीमन टू सक्सीड। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कोविद जी जो थे वो दलित समुदाय से थे, अब ट्राइबल वीमन को कर दिया। तो मोदी जी ने एक तरीके से स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है कि पॉलिटिक्स में जो बताया की कोशिश करिए कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं जो हाशिए पे समुदाय हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी हमने उठाया है। और इससे यह है कि एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स को भी उन्होंने आगे लेके आए कि हम लोग कैसे सोचते हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स कैसे सोचते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण होना चाहिए, सभी समुदाय का, जो वंचित हैं, जो हाशिए पे हैं, उनका भी होना चाहिए। ऐसा चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। तो देखो पिछले वाले दैनिक जागरण वाले में क्या था कि पहले पॉलिटिकल था, फिर बाद में उन्होंने थोड़ा वो किया था। अब यहाँ पर क्या है कि पहले उन्होंने थोड़ा फैक्ट सारी चीज़ें बताई पहले पैराग्राफ में, दूसरे वाले में पॉलिटिकली चीज़ें बता रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, मिस मुर्मूज elevation has elated tribes people across the country and this could convert into significant electoral gains for the BJP in the coming days। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ये भी बता रहा है कि ट्राइब पीपल बहुत खुश हैं और हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो तो बीजेपी को काफ़ी फायदा हो। तो यहाँ पे एक थोड़ा पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड जो थिंकिंग है पीछे इनका वो भी बताया जा रहा है। हर कैंडिडेसी स्प्लिट द अपोजिशन एज मैनी मेंबर्स ऑफ द शिवसेना एंड JMM सपोर्टेड हर। ठीक, सेम वही चीज़। ट्राइब्स पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मिस मुर्मूज राइज टू टॉप बट दैट कुड बी रियलाइज्ड ओनली इफ द मोदी गवर्नमेंट बैक्स अप इट्स सिम्बोलिज्म विद सब्सटेंस। तो एक ये तरीके का मतलब मेटाफर है। सिम्बोलिज्म मतलब खाली प्रतीकात्मक ही नहीं होना चाहिए, कुछ उसमें उसके अंदर सब्सटेंस भी, पदार्थ भी होना चाहिए। मतलब ये वैसे ही है जैसे कि लेटर एंड स्पिरिट, जैसे जो लिखा हुआ है और जो ज़मीन पे हो रहा है ग्राउंड रियलिटी है वो दोनों भी मतलब एक जैसी होनी चाहिए। खाली हम बोलते रहें और एक्शन में कुछ ना दिखे ये भी नहीं, मतलब बोले भी वहीं जो एक्शन में भी दिखे। तो इस तरीके का एक यहाँ पर एक मेटाफोरिकल मीनिंग यहाँ दिया है। दिस इज़ अ राइट, मतलब मोदी जी को सिर्फ ये नहीं कि वो उनको जितवा दिया ट्राइब्स में उनको, तो बस यही बात खत्म हो गई। अब आगे भी जो करना है उस पर देखो, अभी धीरे धीरे पॉलिटिकल उससे जो है आगे के जो है उस पर आ रहा है। दिस इज़ द राइट मूवमेंट to pay attention to the concerns that many tribal activists have been raising of a systematic erosion of protection accorded to tribals, harassment and suppression by the police, and a general intolerance of the state towards tribal autonomy। तो अब इस वाली लाइन में इसने बताया है कि ट्राइबल्स के लिए काम करने के लिए अभी बहुत कुछ है। सिर्फ एक राष्ट्रपति बना देना एक ट्राइबल कम्युनिटी से किसी को, वहाँ पे बात नहीं ख़त्म होती है। वी नीड टू डू मच मोर ऑन दीज फ्यू लिटल टॉपिक्स जो उन्होंने यहाँ पर जो कंसर्न्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने बताया। मिस मुर्मू पर्सनली मे हैव limited leeway in championing any political cause, but she has certainly become an inspiration for all disadvantaged section of the society, जैसे कि women, tribals, poor in general। तो यहाँ पे बताइए मतलब एक आदर्श है, एक प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है ह्यूमन्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए और जनरल पीपल जो गरीब है उनके लिए। टू मेक हर इलेक्शन मोर मीनिंगफुल, अब इनका जो इलेक्शन हो गया है उसको ज़्यादा जो है मीनिंगफुल बनाने के लिए स्टेट पॉलिसी टू मस्ट बेंड टूवर्ड जस्टिस एंड फेयरनेस टू ऑल। समझ रहे हो ना, मतलब अब यहाँ पे खींच रहा है वो चीज़ें, वो कि भैया कि अब हो गया, लेकिन अब हमें जो नीतिगत कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो कि न्याय और सबके लिए फेयर होना चाहिए। मिस मुर्मूज इलेक्शन शुड नॉट बी यूज एज ए कन्वीनियंट एक्सक्यूज फॉर इनएक्शन ऑन काउंटरिंग द वाइडर डिसएम्पावरमेंट ऑफ ट्राइब्स पीपल। जो इनएक्शन जो हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, डिसएम्पावरमेंट सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है ट्राइब्स पीपल का, तो सिर्फ यहाँ पर आपने उनको राष्ट्रपति बना दिया तो बात नहीं खत्म होती है। मच नीड टू बी डन फॉर द वेलफेयर एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो यहाँ पे चीज़ बताई। तो अब आप खुद भी देख सकते हो, ये वैसे तो इन दोनों में मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक,
और इस तरीके से आप, ऐसा नहीं कि ये हो सकता है इन दोनों में अच्छा हो सकता है हिंदी वाले में भी और अच्छे अच्छे आते हों, बट इसमें फैक्ट्स भी था, इसमें पॉइंट भी थे, इसमें एक फ्लो भी था, बीच में थोड़ा थोड़ा बिगड़ा। इन्होंने प्रॉब्लम पे भी ध्यान दिया, इन्होंने आगे क्या होना चाहिए उस पर भी ध्यान दिया। ठीक, और देखो कहीं पे भी आपको ऐसे ही लिख रहा होगा कि अब वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं ये, या फिर जो है अब ये कंक्लूजन लिख रहे हैं, एक पूरा सीक्वेंस है। ठीक, तो ये एक फ्लो में जो चीज़ें चलती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये पूरा निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो संपादकीय से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं सब कुछ आपके खत्म हो गए होंगे मुझे लगता है। अब इससे संबंधित जो है आपने ये पढ़ लिया, जैसे चलिए इंग्लिश वाला भी बता देता हूँ। अब आपको जो है इसमें कुछ लिखना है तो आप जो है कुछ लिख लो, 15वीं है, ठीक है, और इसमें पहले ही जो है ट्राइबल वीमन है, ट्राइबल मेंबर बनी है, ठीक, और जो है सेकंड वीमन आपकी हैं प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके बाद जो है अब इसको जो है 101 साल बाद जो है ट्राइबल लेजिस्लेटिव बॉडी में आए थे कुछ लोग। फिर अभी भी जो है झारखंड की गवर्नर भी रही हैं। ठीक, और ऑलरेडी जो है कई सारे काम हो गए हैं, स्टेट वालों बनाए गए हैं, फॉरेस्ट एक्ट बना है 2006 का। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th जो है शेड्यूल है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना है एक पेज पे सीधे सीधे। ठीक, और इसके अलावा जो है आपका ट्राइबल वीमन है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। ट्राइबल जो पीपल जो सिर्फ प्रेसिडेंट बनाए नहीं होगा, बाकी कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं, उनको ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो, और फिर उसके लिए सोल्यूशन कैसे क्या कर सकते हो कि पॉलिसी बनाओ, लॉज बनाओ, वेलफेयर, ग्राउंड रियलिटीज़, NGOs को, सिविल सोसाइटीज़ को जोड़ो, कुछ को अपनी तरफ से पॉइंट लिखकर इस नोट को ख़त्म कर सकते हो। नोट सिर्फ यही नहीं होता कि बस यहीं छाप दिया पूरा, तब तो फोटो सेट करा लो। तो ये बस ये नोट्स हो गए अगर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सही लगी होंगी। अगर कुछ भी आप लोगों को लगता है या फिर कोई डाउट है या फिर कोई आप ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो मुझसे मिस हो गया है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे ये PDF, सारी नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाते हैं। और आप लोग बताना चाहता हूँ कि हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। UPSC और UPPCS के लिए हमारे पेड कोर्सेज हैं। आज आप ये 2023 का मेरा जो है हमारा पूरा प्रीलिम्स का, मेंस का 15 महीने से भी ज़्यादा का कोर्स चल रहा है। इसमें रोज़ आपको स्टडी प्लान दिया जाता है, रोज़ लाइव डाउट डिस्कशन होता है, उसकी मैं वीडियो भी आपको बनाकर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग पता चले कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि वाकई में ग्राउंड रियलिटी। ठीक, खाली वही चीज़ है कि खाली लोग का एडमिशन लेने तक का ही आपका काम नहीं होना चाहिए, उनके लिए किस प्रकार से आप लगातार इम्प्रूवमेंट करके सिलेक्शन कराते हो, दैट इज़ मच मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो चलिए, मुझे लगता है कि एडिटोरियल संबंधित सारे आपके यहाँ पे डाउट हो गए हो, फिर भी ना हो तो पूछिएगा। और आप लोगों से आखिरी में यही कहूँगा कि अगर आप लोग को पसंद आता है, कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है मेरे इस टाइप की कुछ वीडियोज़ पे, आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं क्या किस पे मैं वीडियो बनाऊँ और कहाँ कहाँ पे जो है कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और 9650347272 मेरा नंबर है, जिस पे आप जो है जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बट बी टू द पॉइंट। और हमारा स्लोगन है, पढ़ेंगे साथ में, बढ़ेंगे भी साथ में। विकास तोमर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।